हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों को एकदम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए कि कहाँ कोई भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर उस राष्ट्रीय उद्यान की कोई विशेषता है तो वहां से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मध्य प्रदेश में तो ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसके माध्यम से हम सारे राष्ट्रीय उद्यानों को एक एक कर कवर करने वाले हैं। उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, वो कौन कौन से जिलों में आते हैं, वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, इसी प्रकार से सबसे बड़ा अभ्यारण्य, वो सबसे छोटा अभ्यारण्य। इन सारे मूलभूत बिंदुओं को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश वन्य संपदा और वन्य जीवों की दृष्टि से संपन्न राज्यों में से एक माना जाता है। अतः मध्य प्रदेश में वन्य जीवों को क्या नैसर्गिक आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, किस राज्य में वन्य जीवों को एक स्वतंत्र आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। मोटे तौर पे हम ये समझ सकते हैं। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस अधिनियम में क्या दे रखा है, चलिए उसको समझते हैं। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या बोलता है, हमें बोलता है कि समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की जो शक्ति है वो किसे देती है, वो राज्यों को देती है। दोस्तों, कोई भी राज्य अगर अपने स्थित किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को अगर राष्ट्रीय उद्यान बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। ये किस में दे रखा है, तो दोस्तों ये दे रखा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, वो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में बेसिक तौर पर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के लिए ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पर न तो शोध एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के जो कार्य है वो भी नहीं किए जा सकते। दोस्तों, यहाँ पे जंतुओं का शिकार भी नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ वन्य जीवों के अलावा यहाँ पर किन्हीं अन्य जीवों के चारण पर भी प्रतिबंध है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर वनों की कटाई एवं कृषि और पशुचारण इस प्रकार के यहाँ पर कार्य करना भी पूर्णतः प्रतिबंध होते हैं। दोस्तों, इन क्षेत्रों में अगर कोई भ्रमण करना चाहता है तो वो यहाँ पर कर सकता है, लेकिन एक ऐसे ढंग से या नियमों के तहत भ्रमण की छूट दी जाती है जिसमें अगर भ्रमण करने वाला व्यक्ति नियम एवं वहां पर बनाए गए जो कानून है उनको तोड़ता है तो उसको कानूनी कार्रवाई भी उसके ऊपर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की जो चीज है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब हम इस पॉइंट पे देखते हैं कि भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कब स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो 1936 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बताइए कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कब स्थापित किया गया था, तो 1936 में स्थापित किया गया था। जिसका नाम क्या था, उसका नाम था दोस्तों हैली नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। वो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये कई परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। दोस्तों, जैसे कि मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह है मध्य प्रदेश में। यह पॉइंट भी मध्य प्रदेश की जो एग्जाम है उसमें जरूर पूछे जा सकते हैं। तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है वो है टोटल 12, और अभ्यारण्यों की बात करें तो वो है 30। इन्हीं 12 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम एक एक करके आगे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे हम देखते हैं। दोस्तों, एक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को हम विस्तृत रूप से पढ़ने से पहले एक चीज को समझ लेते हैं।
ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या होती है और इसकी शुरुआत क्यों की गई। भारत में इसकी शुरुआत करने का श्रेय आता है, साथ ही साथ विश्व में इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है। दोस्तों, एक टाइम पर ऐसा देखा गया कि बाघों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही थी और इसी गिरावट को रोकने यानी कि बाघों की संख्या को कम होने से रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना को लाया गया है। इसलिए इस योजना को लाया गया है दोस्तों, बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, अर्थात यूं कहें कि जो बाघों की संख्या लगातार कम हो रही थी, उन संख्याओं को कमी को रोकने के लिए हमें प्रोजेक्ट टाइगर योजना की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर 6 अप्रैल, कहीं किसी किसी बुक में यहाँ पर हमें 1 अप्रैल भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि अभी हमने पढ़ा है कहाँ पर है, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति कैलाश साकलिया जी के द्वारा शुरुआत की गई थी। और ये कैलाश साकलिया जी कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये राजस्थान के जयपुर के निवासी है। इनके द्वारा ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की जो शुरुआत की गई थी और इसी कारण इनको, कैलाश साकलिया जी को, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जरूर पूछा गया है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक किसे कहा जाता है या फिर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वहां पर आंसर क्या आएगा, वहां पर आएगा कैलाश साकलिया जी। साथ ही साथ अगर दोस्तों वहां पर पूछ लिया जाता है कि बताइए कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जो जनक है वो किसे कहा गया है, तो दोस्तों वो कहा गया गेनी मैनफोर्ड। ये भी आप याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ से 2-3 जो बिंदु महत्वपूर्ण निकल कर आए हैं, एक तो ये निकला है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब चालू की गई थी, साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर के जनक किसे कहा गया है, तो वो किया गया है कैलाश साकलिया जी को। और साथ ही साथ विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जो जनक है वो है गेनी मैनफोर्ड। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। चलिए आगे हम देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और उन राष्ट्रीय उद्यानों में से कितने ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर से भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाने वाला हूँ और यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। दोस्तों, देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो टोटल 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जिनको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और एक अभ्यारण्य। कितने, 6 राष्ट्रीय उद्यान वो एक अभ्यारण्य। अब हम देखते हैं कि वो 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं और वो अभ्यारण्य कौन सा है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए गए हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल टोटल कितने हैं, तो 7 हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। माधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय और एक जो अभ्यारण्य है वो है रातापानी अभ्यारण्य। ये सारे अभ्यारण्य ऐसे हैं, वो राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर की योजना में शामिल किया गया है। और टोटल भारत मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, टोटल मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। 6 तो ये हो गए। आगे हम देखते हैं पांचवी राष्ट्रीय उद्यान, बाधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ओमकालेश्वर, डायनासोर, साथ ही साथ कुनो राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यहाँ से कुछ मूलभूत बिंदु है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया करके ध्यान से अगर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगर क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। इसे 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, ये पहले एक अभ्यारण्य हुआ करता है। ये कहाँ पर स्थित है, इन सारी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किस लिए, अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार यानी कि एरिया के अनुसार, तो एरिया में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो दोस्तों वही
कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका जो क्षेत्रफल कितना है, लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कौन सा है, तो वो है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। 0.27 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बात करते हैं कानाकिसली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो दोस्तों मंडला में पड़ता है। उसी प्रकार से हम देखें कि फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो दोस्तों ये डिंडोरी में पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं